नमस्ते बच्चों। आज हम स्वर सीखेंगे। स्वर का इंग्लिश में मतलब होता है वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी कि जैसे कि इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, वैसे ही हिंदी में स्वर अ, आ, ई आदि होते हैं। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा यानी स्वर किसे कहते हैं, इसकी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वे वर्ण जिनके उच्चारण यानी कि बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता यानी मदद की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, यानी कि इन्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आज हम स्वरों की कविता पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है अ में किसी भी मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है। अकेला है, इसके साथ किसी का भी साथ नहीं है। से अनार होता है, जैसे कि अच्छा लगता हमें अनार, इससे हम करते हैं प्यार। देख टपकने लगती लार, नहीं पड़ने देता बीमार। यानी कि अनार सबको अच्छा लगता है, इससे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। इसे देखते ही सबके मुंह से लार टपकने लगती है। नहीं पड़ने देता बीमार। अनार खाने से हम बीमार नहीं हो सकते, तो अनार हमें बीमार पड़ने नहीं देता है। इसीलिए क्या है, अकेला है। से अनार होता है। अब हम आगे देखेंगे। दूसरा स्वर है आ में मात्रा लगी हुई है। देखिए यहाँ पर इसके अ के बाजू में एक मात्रा लगी हुई है। यह अकेला नहीं है। आ को मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आ को हम कैसे पढ़ेंगे? आ को हम ऊंची आवाज में बोलेंगे आ से क्या होता है? आ से आम होता है। आम में देखो, आ में मात्रा है। आ को हमेशा किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती ही है। आम फलों का राजा है, कर देता मोटा ताजा है। होता है खूब रसीला है, दिखता पीला पीला है। आम क्या है? फलों का राजा है वो। इसे खाने से लोग मोटे ताजे हो जाते हैं। होता है खूब रसीला, यानी कि यह बहुत ही मीठा और रसीदार होता है। इसे खाने में लोगों को बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। दिखता पीला पीला है, ये कौन से रंग का दिखता है? यह पीला पीला दिखता है। तो ये आ स्वर में हमें मात्रा की आवश्यकता होती है। आ से आम होता है।
अब तीसरा स्वर है ई। इसे हम धीमी आवाज में पढ़ेंगे, बोलेंगे। और ई से इमली होती है। ये छोटी ई है, इसीलिए हम इसे कैसे धीमी आवाज में बोलेंगे, ई। इसे ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। ई में छोटी ई की मात्रा होती है। अब ई की कविता हम पढ़ेंगे। इमली है सीटी सी इमली, कुछ खट्टी कुछ मीठी इमली, लोग मजे से खाते हैं, स्वाद अनोखा पाते हैं। अब इमली को कैसे किस तरह से बताया गया, सीटी से इमली। सीटी कैसे होती है, सीटी बजाते हैं तो आवाज निकलती है, वैसे इमली भी क्या है, वो खट्टी मीठी होती है। इसका टेस्ट क्या होता है, यानी कि इसका स्वाद कैसा होता है, कुछ खट्टी कुछ मीठी होती है। लोग इसे खूब मजे से खाते हैं, स्वाद अनोखा पाते हैं। इसका स्वाद कुछ अलग तरह का ही पाते हैं। तो ई से क्या होती है, इमली। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे, ई, यानी धीमी आवाज में बोलेंगे, ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। अब अगला है ई। ये बड़ी ई है। इसके लिए हमें क्या है, उच्चारण करते समय यानी कि बोलते समय इसे हमें बोलते समय हमें जोर लगाना पड़ता है मुंह से, जैसे कि ई। ई से ईख होता है। ईख मतलब क्या होता है, गन्ना। ई में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, देखिए। इसे क्या है, मात्रा की आवश्यकता है, ये बड़ी होती है ना, इसीलिए क्या है, इसे बड़ी की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर बड़ी में जैसे मात्रा लगी हुई है, ऐसे बड़ी की मात्रा होती है। अब बड़ी की हम कविता पढ़ेंगे। ईख बड़ी रस वाली है, इसकी छटा निराली है, बच्चे चूसा करते हैं, खुश हो घूमा करते हैं। ईख यानी कि गन्ना सभी को बहुत पसंद होता है। गन्ना बहुत रसीला होता है, ये बहुत ही अनोखा, बहुत ही निराला होता है। और बच्चे तो इसे खूब मजे से चूसा करते हैं और खुश होकर घूमा करते हैं। इसका हम रस निकाल कर भी पीते हैं। तो ये बड़ी ई क्या, इसका उच्चारण हम किस तरह से करेंगे, ई। ई से ईख होता है, यह सबसे बड़ी ई है। अब अगला देखेंगे हम ऊ। ऊ से उल्लू होता है, तो इसे क्या है, उच्चारण करते समय हम ऊ बोलेंगे। इसमें क्या है, हम जोर से यानी कि अधिक तेजी से उच्चारण नहीं करेंगे, इसे धीरे से ही हम कहेंगे ऊ। ऊ से उल्लू होता है। उल्लू ऐसा होता है, नहीं रात में सोता है, दिन में देख नहीं पाता, अंधकार इसको सताता। अब उल्लू क्या है, उल्लू कैसा होता है, ये रात में नहीं सोता है, रात में यह रखवाली करता है, रात में वह जागता रहता है, दिन में वह देख नहीं पाता है, रात में उसे बहुत दूर दूर की चीजें भी उसे नजर आने लगती है। तो ऊ से क्या होता है, उल्लू होता है। ऊ का उच्चारण हम धीमी गति से करेंगे, ऊ। अगला है ऊ, यानी कि ये बड़ी ऊ है, इसीलिए इसका उच्चारण हम ऊ करेंगे। ऊ से ऊन होता है।
हाँ, ऊन की कविता अब हम पढ़ेंगे। ऊन ऊन प्यारी ऊन, नरम सुहानी प्यारी ऊन, मम्मी ने मंगवाई ऊन, रंग बिरंगी आई ऊन। अब ऊन क्या है? बहुत प्यारी ऊन है, ये बहुत ही नरम होती है। हाँ, इसे पकड़ने में क्या है, बहुत ही नरम लगता है हमें हाथों में। अब मम्मी ने क्या मंगवाई है? ऊन मंगवाई है। ये अलग अलग रंगों की होती है, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी आदि रंगों में आती है। इसके ऊन से हम क्या बनाते हैं? हम ऊन से स्वेटर बनाते हैं, जो हम ठंडियों में पहनते हैं, जो हमें गर्माहट देती है। तो ये बड़ी ऊ है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा देखिए लगी हुई है। तो इसका उच्चारण हम किस तरह से करेंगे? ऊ से ऊन होता है। अब अगला स्वर है हमारा री। री से ऋषि होते हैं। री में मात्रा इस तरह से लगी हुई है। तो री का उच्चारण भी हम कैसे करेंगे? री। इसमें एकदम साधारण तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे। अब इसकी कविता हम पढ़ेंगे। ऋषि बैठा है ध्यान लगाए, अपनी लंबी जटा बढ़ाए, इसको सब शीश झुकाते, इससे सब अच्छी शिक्षा पाते। अब देखो ऋषि कैसे बैठे हुए हैं? ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान में मग्न है वो। अपनी लंबी जटा बढ़ाए हुए, इनके आगे सब क्या है? शीश झुकाते हैं, अपना सर झुकाते हैं। इनसे सब क्या है? अच्छी अच्छी शिक्षाएं पाते हैं। ऋषि का अर्थ क्या होता है? शिक्षक ही होता है। पहले के ज़माने में हम ऋषि मुनियों से क्या है? शिक्षा लिया करते थे। तो री का उच्चारण हम किस तरह से करेंगे? री। री से ऋषि होता है। अगला स्वर है ए। इसे भी हम क्या है? धीमी गति से बोलेंगे, इसका उच्चारण हम तेजी से नहीं करेंगे। ए से एड़ी होती है। ए से एड़ी पैर के नीचे, चलो करके आगे पीछे। ए से एड़ी, चलते वक्त क्या कहा गया है कि आगे पीछे हम मस्त मौला हमें चलना है। ए का उच्चारण हम किस तरह से करेंगे? ए से एड़ी। इसका उच्चारण हम तेज गति से नहीं करेंगे। अगला स्वर हमारा है आई। आई हम क्या करेंगे? थोड़ी तेज आवाज। आई। आई से ऐनक। इसमें देखिए मात्रा लगी हुई है। आई को मात्रा की आवश्यकता होती है। आई से ऐनक। आई अकेला नहीं रहता, उसे मात्रा की आवश्यकता की जरूरत होती है। ऐनक पापा ने मंगवाई, तो ऐनक मम्मी जी लाई। दादा की आँखों में रहती, दादी की नजरों में सजती। कितनी अच्छी कविता है ऐनक की। ऐनक पापा ने मंगवाई, तो ऐनक मम्मी जी लाई। पापा ने ऐनक मंगवाई और मम्मी लेकर आई। अब दादाजी भी ऐनक को पहनते हैं, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, उन्हें बराबर से दिखाई नहीं देता है, तो हम ऐनक का इस्तेमाल करते हैं।
दादी की नजरों में भी सजती है। इसे दादी जी भी लगाती हैं। तो आई से क्या होता है? आईना। आई को मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला स्वर है हमारा ओ। ओ से ओखली। ओ को भी मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आ होता है वैसे ही यहाँ पर आ की मात्रा देके ऊपर एक और मात्रा देके ओ बन जाता है। तो ये ओ, इसका उच्चारण हम किस तरह से करेंगे? इस तरह से करेंगे ओ। ओ से ओखली। ओखली काम में आती है, अन्न कूटती जाती है। धरती में ही रहे जड़ी, इस पर पड़ती मार बड़ी। अब ओखली किस काम आती है? कूटने के, अन्न यानी कि ये हम अन्न कूट सकते हैं। अन्न यानी अनाज कूट सकते हैं। तो ओखली किस काम आती है? अनाज को कूटने के काम आती है। तो ओ में क्या है? मात्रा लगी हुई है। ओ कभी भी अकेला नहीं होता है। ओ को मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अगला स्वर है हमारा औ। इसमें तो दो दो मात्राओं की आवश्यकता पड़ी है औ को। औ अकेला भी नहीं है, उसे और भी आती नहीं, उसे दो दो मात्राओं की आवश्यकता पड़ी हुई है। हाँ, औ से औरत होता है। औरत है भोली भाली, है कितने धीरज वाली। रूप बहुत ही प्यारा है, इसका हर गुण न्यारा है। औ से औरत। औरत यानी कि आपकी मम्मी। मम्मी कितनी अच्छी होती है, वह धीरज वाली होती है, बहुत ही उसका रूप प्यारा होता है। मम्मी में बहुत अलग अलग तरह के गुण होते हैं। तो औ से औरत। औरत क्या होती है? बहुत ही प्यारी होती है। और औ को मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसे अकेले रहना नहीं आता है। औ को हमेशा डर लगता है, इसीलिए वह दो दो मात्राएं अपने साथ रखता है। अब अंग बोलेंगे इसे हम कैसे बोलेंगे? अंग। अंग से अंगूर होता है, इसे भी मात्रा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो बिंदु लगी हुई है उसे इस बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। अंगूर सभी को भाता है, खुश होता जो खाता है। इसका स्वाद निराला है, करता मन को मतवाला है। अंगूर सभी को पसंद है। यह अह स्वर है। अह स्वर में हमें किसी भी मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह स्वर संस्कृत से आए हुए हैं, इसीलिए अह से कुछ भी नहीं होता है, यानी कि अह से कुछ नहीं। धन्यवाद बच्चों, आज हमने स्वर सीखे। तो सभी को स्वरों की कविता पढ़नी है और याद करनी है। धन्यवाद।